अपने पैसे पूरे करके चला गया। यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किन लोगों के बच्चे नहीं होते? जिन्होंने कभी किसी का कर्जा लिया ही नहीं, वो देंगे ही नहीं किसी को, वो देवदार है ही नहीं। और जितने लोग बच्चे करके बैठे ये सब देवदार है, वो तुम्हारे घर में उल्टा लगा देता है, दे पापा दे पापा। ये असलियत बता रहा हूं मैं, गलतफहमी मत करना। यही यमदूत है जो तुम्हें घसीट के दोबारा घर में ले जाएंगे। तो साहिब कहते ब्याह भया घर आया भूत, भूत नहीं आया जमदूत। ये जमदूत आया है, पूरी उम्र तो तुमसे खाएगा और लास्ट में आग भी तुम्हें लगाएगा। जा बेटा अपना काम कर। इसीलिए केवल एक परमात्मा के अलावा कहीं पर भी अपनी सूरत मत भटकने देना। जब अंत समय आएगा, कौन माँ कौन बेटी कौन बीवी कौन बच्चे सब खत्म कर देना। नहीं तो इस जन्म के बच्चे बेटी माँ के मोह की वजह से अगले जन्म में चले जाओगे, गर्भ में लटक जाओगे। 9 महीने तुम्हें उल्टा लटका के रखा जाएगा, राही माम तो राही माम हो जाएगी। एक पल भी याद आ जाए कि मैं गर्भ में कैसा था, कैसी अवस्था में था, एक बात नहीं कर पाओगे जीवन में कभी। लेकिन माया 9 महीने बुला देती है, याद करो जरा जरा, गर्भ चुनो है किसी को याद? पहली क्लास याद आ जाएगी, उससे भी पहले आंगनबाड़ी याद आ जाएगी, उससे भी पहले कहो याद आ जाएगा। लेकिन 9 महीने में से एक पल भी तुम्हें याद नहीं आएगा, जबकि टांग कभी मार रहे थे। माँ के घर में टांग मारते हो ना, इसका मतलब होश है बच्चे को, लेकिन याद नहीं कर सकता। माया ऐसी प्रबल है। तो साहिब कह रहे बचना चाहो काल काल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। जो आत्मज्ञान में हो जाता है, जो शरीरों को साइड कर देता है, शरीरों में नहीं उलझता है, उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर बिक जाएगा, उसके बर्तन बिक जाएंगे, देवताओं की पूजा नहीं करेगा। लक्ष्मी जी की पूजा तुम करते हो और करोड़पति अरब देश वाले एक बार भी लक्ष्मी जी को नहीं पूछते हो। सरस्वती की पूजा तुम करते हो और साइंटिस्ट सारे अंग्रेज बड़े बैठे हैं। किस्मत में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो आत्मज्ञान है, वो घर के सामान बनाना नहीं है कि मुझे बाइक मिल जाए, भगवान की मेरी कार आ जाए, मेरी लॉटरी निकल जाए, मेरे अच्छी फसल हो जाए, मेरे माँ बाप सुखी हो जाए, घर बार सुखी हो जाए। ये तो होगा ही और दुखी भी होगा। क्या देवी देवताओं की पूजा करने वाले दुखी नहीं है? मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा दुखी वही है। अभी एक नास्तिक बंदा ठीक है, वो कहता है हाँ ठीक है, जो किस्मत में लिखा मिल जाएगा, लेकिन ये अपनी किस्मत पकड़ने चले हैं, अपनी किस्मत पकड़ना चाहते हैं। रिश्वत देके ये भगवान मुझे वो मिल जाए, मैं तुझे ये दे दूंगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो तुम्हारी किस्मत में है, एक सुई फालतू कोई ले नहीं सकता और एक सुई फालतू कोई दे नहीं सकता। लड़की की शादी करने जाते हैं, पहले कपड़े मिलाते हैं, जन्म पत्री। अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाए, जन्म पत्री ना मिले तो शादी होती है क्या? नहीं होती। और वही जन्म पत्री मिलाने के बाद 1 हफ्ते के बाद लट्ठबाजी हो जाए, सिर्फ फोड़ना एक दूसरे का, वो मंजूर है। और 1 महीने में तलाक हो जाए, वो भी मंजूर है। लेकिन जन्म पत्री नहीं मिली, ये मंजूर नहीं है। ऐसा भ्रम जाता है। जन्म पत्री क्यों मिलाई जाती है? ताकि पंडित जी ये समझ जाए कि हाँ भाई रिश्ता बढ़िया होगा, गुण मिल गए। तो पंडित जी को लिख के देना चाहिए कागज पे कि मैं ये गारंटी देता हूँ कि मेरा सामान 1 साल में खराब हो जाए तो मैं वापस कर दूंगा पैसा। देगा कोई साल की गारंटी? 2 दिन की गारंटी ना दे, क्या पता मंडप में ही वो पिछली खिड़की से निकल जाए अपने दोस्त के साथ।
बच्चे पर ये मिलाता रह गया। एक पल की गारंटी नहीं देता कोई, लेकिन भरम डाल देगा दुनिया भर। निकल जाओ इन चीजों से बाहर, निकल जाओगे अच्छा रहेगा। क्योंकि राम सीता की भी जन्मपत्री मिलाई गई, 36 गुण मिले थे। बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, करते करते जंगल में भिजवा दिए। तो जब उनका वशिष्ठ जी ने जन्मपत्री मिलाई, जो महान पंडित थे वो फेल हो गए, तो आज क्या मिलाई? तो इस भ्रम से निकलो और आत्मज्ञान कर जाओ। शादी के बाद गुण मिलते हैं, पहले नहीं मिलते। जब बीवी पति के साथ रहती है तो वो देखती है मेरे पति में क्या क्या गुण है और क्या क्या ऐब है। गुण तब मिलते हैं, तब पता लगता है ये तो कह रहा था मैं बीड़ी नहीं पीता, ये तो गाना पीता है। ऐसी होती है शादियां जी, लड़का पढ़ा लिखा है जी, बहुत पढ़ा है, कितना पढ़ा है, डिग्री कर रखी है जी, पता लगता है 5 ही पहला है। ऐसा ही होता है। ये सब पाखंडवाद में आता है। जागरूक बनो और इंसान को परखो। ये जन्मपत्रियां नहीं परख सकता कोई भी। भूल जाओ इन चीजों। आदमी को परखो, खानदान को परखो, अपने रिश्तेदारों को परखो, ना कि जन्मपत्रियों को उलझना। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।